अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर सियासी जमात ये चाहती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल हों। ज़्यादा वोटों के हसूल के लिए, भारी अक्सरियत के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन कैंपेन्स कर रही हैं, आवाम के साथ राब्ता बढ़ाए हुए हैं। ये कहती दिखाई देती हैं पाकिस्तान की सियासी जमातें कि आप हमें इंतखाबात में मौका दें, हमारा इंतखाब कीजिए, हम आपकी सहूलत के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए ठोस इक़दाम करेंगे। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं, हुकूमत बनती है, हुकूमत ऐवान में जाती है, सबसे पहले एक ऐलान किया जाता है पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए कि हमारा जो ख़जाना है वो खाली हो चुका है। माजी की हुकूमत ने पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए कुछ उस तरह के इक़दाम नहीं किए, बिलाखिर पाकिस्तान के आवाम को उस तरह का रिलीफ नहीं मिलता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का हल्का NA 127 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अता तारड़ मुकाबला करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। यहाँ के हल्के के आवाम से जानेंगे कि इनके मसाइल क्या हैं, माजी के हुक्मरानों ने जो इनके वोट लेकर, इनसे वोट हासिल करके ऐवान का हिस्सा बने, इनकी उम्मीदों पर किस हद तक पूरा उतरे। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम। अरे भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। मुझे ये बताएं, मियाँ साहब काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं। मियाँ साहब कहते हैं कि अगर मुझे 5 साल दिए होते तो आज मुल्क इस जगह पर ना होता, आगे निकल गया होता, तरक्की करके होते हम लोग। क्या समझते हैं? मियाँ साहब को 5 साल तो कितनी दफ़ा ही दे चुके हैं ना मौका, ठीक है कि नहीं? मौका तो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा होता है ना। क्या ख्याल है? तो क्या समझ रहे हैं कि बिलावल ने फैसला ठीक किया यहाँ से इलेक्शन लड़ने का? देखिए, ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन हो चुकी है। ये तो आवाम के ऊपर 40-50 अरब रुपए का जो बोझ डालना है वो है। इलेक्शन वो होता है जब आपके मद्दे मुकाबल कोई खड़ा हो। जब आपके मुकाबले में कोई नहीं, हमें तो कोई बंदा इनके मुकाबले नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो बंदा मुकाबले में नहीं है, आप कह रहे हैं कि भाई मुकाबला हो रहा है। मुकाबला पीपल पार्टी नून लीग तो वैसे ही एक है। कल तक देख लें इकट्ठी सीटों पे थे, आज वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। क्या वजह? वजह उनका अपना मुफाद है ना भाई, हमें समझ नहीं आती क्यों कि हम लोग गलत हैं। जिस दिन हम अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छे बुरे की तमीज़ करेंगे। जब हम इन लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से डरेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अल्लाह क्यों नहीं हमारी मदद कर रहा? कि हम इन लोगों पे ज़्यादा यकीन रखते हैं कि इसने करना है, करना तो अल्लाह ताला ने है। खान साहब जो हैं वो, उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है। ये हर तरह से उनको कहीं ना कहीं से घेरते हैं, लेकिन वो फिर निकल जाता है। तो इसमें कोई ना कोई तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल है ना, कोई इंसान उसकी मदद नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ एक मुसलमान होने के नाते कि अल्लाह ताला उसकी मदद कर रहा है। और जब तक हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे, वो कोई भी हो, मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, बेटा हो, तब तक हम यूँ ही जलील होते रहेंगे। चाहे मियाँ साहब आ जाएँ, नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, इमरान खान आ जाए, जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे ये मामला ठीक नहीं। क्या समझते हैं PTI की मुश्किलात कम होंगी? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह ताला हल निकालेगा, इंशाल्लाह अच्छा हल निकालेगा। मिसाल के तौर पर इलेक्शन का दिन है जी आज, जी। PTI भी मैदान में है, अच्छा। नवाज शरीफ साहब भी मैदान में है, बिलावल साहब भी मैदान में है। PTI के हाथ में बैट नहीं है, सामने से बाउंसर आ रहा है नवाज शरीफ साहब का, यॉर्कर आ रहा है बिलावल का। कैसे मुकाबला करेंगे? भाई मैंने आपको वही बताया है कि आपके तो मुकाबले में कोई नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि PTI मुकाबले में है? आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत नहीं, आज़ाद में तो आपने निशान ही, उन्हें हर बंदे को तो अलग-अलग निशान अलाट है। मैंने वही कहा है, बैट नहीं है बात में, ठीक है ना? कैसे खेलना मैच? लेकिन इनको बाउंसर मारना नहीं आता ना। बाउंसर मारेंगे कहाँ? जब इन पे मुश्किल आती है, खासकर मियाँ साहब पे, ये अवाम को छोड़ के भाग जाते हैं। ना करें ऐसे। कौन? वो कहते हैं मैं बीमारी छोड़ के पाकिस्तान आया हूँ आपकी और मेरी खिदमत करने के लिए। बात सुने, 1.5 साल उनका भाई रहा है वजीर आज़म, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं आए। जैसे ही उनके मामला ठीक हुए हैं वो आ गए। इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं वो बीमारी की हालत में भी। कहाँ पे कर रहे हैं, हमें नहीं नजर आ रहा। जलसा किया उन्होंने पिछले दिनों यार में। देखें, जलसा तो जहाँ आप वो क्या बिरयानी फेंकेंगे, 500 रुपया फेंकेंगे, वहाँ तो यही चलेगा ना। अगर आप, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ ना, मेरा किसी पार्टी से मेरा अपना वो है कि मैं जिसे मर्जी वोट डालूँ, ठीक है ना।
लेकिन मां ने नहीं पुत जमना। वाकई नहीं जमना। हाँ जी, मियां साहब का मां ने पुत है जमना नहीं मियां साहब वर्गा। अल्लाह ना करे कि मियां साहब वर्गा तो जमे जेड़ा आवाम नू। अच्छा देखें, लीडर वो होता है, अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी आवाम को लीड करे। आप देख लें कि इतनी देर होगी केड़ा पेट्रोल किधर सी 30 रुपए लीटर, 2 रुपए रोटी किधर गई? अब बोला तो बेड़ा गर्क करता है ने। अच्छा भाई 2 रुपए की गल कर रहे ने, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 रुपए की रोटी ਲਈ ਇੱਥੇ। पिछला वक्त भी ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਹਲੇ ਸਿੰਧੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। हाँ मानदा ਮਗਰ ਸਰਦਾਰੀ कहंदा ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ इन्नी गुरबत सेंध जे लोड़ च नहीं हैगी। छाड़ दे पुलिस वाले ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चाहिए कि जेड़ी गल सही ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 15 ਸਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਐਮਪੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ اخلاقی ਜੁਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। भाईजान ये तो आप ये ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ये ਇਹਨਾਂ ਦੇ। तो बुनियादी जरूरत है भाई। भाई हो रहा है इधर ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਡਾਲਾ ਆਪਨੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, अच्छा ਕਾਫਰ ਨਾ ਬਣੋ। पहले कितना ही सी नून लीग सी ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। भाईजान अच्छा कैसे ला जी ठहरो, अगर तू वाकई नवाज शरीफ दा महती है ते नवाज शरीफ नु कह के बल्ले नु लियान ते मुकाबला करन ते जे खितर ना वजे उन्हां नु ते आखी ए आवाम च जान जो के नहीं है। भाई हल की तरफ आना, मुल्क कैसे ठीक होगा? मियां साहब आ गए ठीक होना वरना नहीं होना। लिख लो मियां साहब आएंगे ठीक है, अब आवाम जलील होएगी। सवाल ही नहीं पैदा। सब ना पहले ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਣਾਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਿਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? ਵੇਖਿਆ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ ਜਨਰਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। हाजी साहब ये कैसे खत्म होने हैं मामलात, क्या समझते हैं भाई? ये ग्रेड बताएंगे जीवा भाई, बहुत अच्छी बात है। सुने जरा उनकी सुने जरा। क्या समझ रहे हैं इलेक्शन वाले दिन क्या होना है? जो अल्लाह ने चाहा वो ही होना। गरीबों ने जैसे खाना है वैसे ही खाना। छोड़ दे सारी बात, उनकी जरा सुने थोड़ी सी। ठीक है नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं कि इनके मुताबिक ये कि गरीबों ने अपना कमाना है, अपना ही खाना है। बात तो उनकी ठीक है, किसी सियासी जमात ने आपको आपकी पॉकेट में पैसे नहीं डालने। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, साथ आइए। नाज़रीन हल्का NA 127 है, लाहौर का ये हल्का है और काफ़ी नज़रों में है ये हल्का। उसकी वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं किसे देख रहे हैं इक़्तिदार में? इंशाल्लाह इक़्तिदार में नवाज शरीफ जी जो है ना हमारे पाकिस्तान के ऐसे एक लीडर हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के काम किए हैं और दफा के लिहाज से भी किए हैं और मुल्क के लिहाज से दूसरे काम भी किए हैं, रफाई काम। ठीक है। ये बाकी जो हमारे हैं ये भी हमारे मुल्क के ही हैं, लेकिन 4 साल 4.5 साल हुकूमत इमरान खान ने की, एक ईंट भी नहीं लगाई स्वाद चोर डाकू बदमाश के अलावा। ठीक है। और नौजवानों को बरखलाया ही नहीं। ठीक है, किसे देख रहे हैं आप? इमरान किसे सपोर्ट खान। करना है आपने? इमरान खान। क्या वजह है? हमारा दिल चाहता है, अच्छे काम किए उन्होंने, क्या अच्छे काम किए हैं? अच्छे काम के हेल्थ कार्ड दिया उन्होंने, उन्होंने बच्चों का इस्लामी नस्ल कायम किया है और आवाम को शऊर दिया है। हर बच्चे को उन्होंने सिखाया कि झूठ क्यों बोलो। हर वो कह रहे हैं कि उन्होंने शऊर दे दिया खान साहब ने। वो शऊर दिया झूठ बोलने का, नाचने का, गाने का। नौजवान लड़कियों औरतों को सरे बाजार ले आए हैं, ये इनको शर्म नहीं आती। ये क्यों निशान से भाग रहे हैं, क्यों नहीं निशान दे रहे? कभी को हुआ किसी हुकूमत में ऐसे? भाई साहब निशान छीन लिया उनसे, क्या कहते हैं इस पे? जिस दिन नवाज शरीफ ने उसके हाथ से बल्ला छीना ना तो उस दिन बताना। ये अदालतों का काम है, कानून का काम है। वो मुल्ज़िम आदमी है, उसने इतने घपले किए हैं। नहीं, इमरान खान ने हर बच्चों को शऊर दिया है, उनको अच्छे बुरे का पता लग गया। क्या कर रहे हैं ये कौन सा इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है? वो मदीने की रियासत पे काम कर रहे थे, हर इंसान को उसने शऊर हासिल किया। वो कह रहे हैं मदीने की रियासत पे काम कर रहे थे। वो आपने देखा नहीं जमान पार्क में मदीना की रियासत बन रही थी, ठीक है? वो नहर के कंढे पे क्या हो रहा था आप हमसे बेहतर जानते हैं ना, वहाँ क्या हो रहा था। हमें देख के शर्म आ रही थी उधर। क्या कह रहे हैं ये? ये गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं भाई। इमरान खान ने ऐसा शऊर दिया कि हर इंसान को आने वाली नस्लों तक इंशाल्लाह ताला उसके कायम और दायम और वोटर रहेंगे।
वो आने वाली नस्लों तक कह रहे हैं कायम रहेंगे खान वोटर्स। बरादरी को लोग ऐसे पूछते थे, कहते अच्छा ड्राइवर वो खान भर्ती करो, अच्छा चौकीदार खान भर्ती करो, हार्ड काम खान को दो। और इसने खान को इसने ना बना के खानों की इतनी बेइज्जती की, अब लोग खानों से नफरत करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जिन साहब की तस्वीर है, हाँ जी, इन्हें यहाँ से क्यों खड़ा किया है? ये इसलिए खड़ा किया है कि ये हमारी पार्टी की ये एक पॉलिसी होती है, किसी को एक जगह पे एडजस्ट कर दिया, किसी को दूसरी जगह पे एडजस्ट कर दिया, ये इतना मसला नहीं है। अब बिलावल भुट्टो साहब सिंध से आगे इधर खड़े हैं, इमरान खान मियाँ वाली से आकर इधर खड़े हो जाते हैं। और हम चाहे पठान हैं लेकिन हम पंजाबी हैं, हमारे सारे भाई हम इधर रहते हैं। वो कह रहे हैं मैं पठान हूँ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਟੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਖਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਅਗਰ इमरान खान को गधा भी निशान दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला लोग गधे ने वोट पा देंगे। वो छड़ दे, गधा क्यों रहेगा? ये तो छड़ दे गल। इधर हमारे ना बहुत बड़े बड़े लीडर थे जो ना पीटीआई को पिछली दफा उन्होंने सपोर्ट किया। अभी ये चौक में जाओ, बड़े बड़े उन्होंने शेर के बैनर लगाए हुए हैं। वो खौफ के मारे लगाए हुए हैं। खौफ के मारे नहीं, उनको वो अच्छे आदमी है, वो खौफ ज्यादा नहीं है। इमरान खान का लेता है उसको पकड़ लेते हैं। खौफ के मारे लगाए हुए हैं। उन्होंने क्या है, उन्होंने लो जी चाय की एंट्री हो गई है। वो उनका सवाल है कि चाय मीठी फीकी पीनी है या मीठी, बाद में दस रहे थानू। अच्छा ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात की जाए, आप समझते हैं कि मिल रही है? मिल रही है सबको? नहीं, देखो ये मुफाकात अमल एक लफ्ज़ है, वो जैसे इन्होंने पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ के साथ किया था ना, वही उसके साथ अल्लाह कर रहा है, हम नहीं कर रहे। सब झूठ है जी। ये कहाँ का इंसाफ है? चलो निशान तो देते, इनको पता लगता। निशान के बगैर भी देखना, आप सर्वे करके देखने इलाके में कितने आदमी खड़े हुए हैं, सारे के हाथ खड़े करा लें। तकरीबन इंशाल्लाह ताला 2-4 निकलेंगे, बाकी पीटीआई निकलेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अलीम खान साहब ने भी एक नई सियासी जमात बनाई है। जी जी, नाम पता है आपको उसका? वहाँ पता लो नहीं, ना सही उनकी बात सियासी करना। जमात का नाम क्या है? हाँ? सियासी जमात का नाम इस्तेकाम है पार्टी। वो जो उनका इंतखाबी निशान है, जी जी, पता है कुछ क्या है वो? बीगल बात हुआ उन्होंने। ठीक है। अच्छा क्या समझ रहे हैं, माजी के हुक्मरानों ने आपके इस इलाके की तरक्याती काम करवाए हैं? बहुत करवाया। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पे ये रोड जो था ना, ये नून लीग के दौर में बना। ठीक है, बेरोजगारी खत्म हो गई यहाँ से? बेरोजगारी देखो, हमारा इससे पूछो, 2 टाइम की रोटी नहीं पकती इसके घर में। ये मेरा भाई है बड़ा, बहुत हम क्लोज हैं, दोस्त हैं बहुत अच्छे। अल्लाह की कसम गरीब आदमी का तो चूल्हा ही बंद हो गया। इतने ये दिखा टैक्स, ठहरो, ये टैक्स देखो इसने जो भेजा है, ये खुद आप पढ़ के दिखाएं सामने कैमरे के, कितना टैक्स गरीब आदमी को। ये कहता है जो मुझे टैक्स दे जमा करा देगा मैं उसको वोट दूंगा। अच्छी खासी अमाउंट है जी टैक्स की। बाड़ी की दुकान, इसके घर 2 टाइम की रोटी नहीं पक रही, कहाँ से टैक्स दे सकता है? इमरान खान ने ये शूर दिया था, हेल्थ कार्ड दिया था गरीब को 15 लॉकडाउन हुआ, 15 रुपया हर बंदे को दिया था। ये क्या दे रहे हैं भाई साहब? 81,000 बोल। ये एक दुकान है, एक मरला मेरी इसे आती है, उसका मुझे 81,000 रुपये उन्होंने टैक्स अभी भेजा, 2 मिनट ही हुए। तो किसी से बात किया आपने? साल नोटिस भी भेजा, 2-3 दफा दफ्तर गया हूँ इमरान खान के दौर में। इमरान खान इसके दौर में की बात कह रहे थे भी इनको पकड़ के अंदर कर दो। ये 22/1/2024 है। ये देखो जी टैक्स 22/1/2024 और निगरान सेटअप के दौर की बात करें ना आप? निगरान सेटअप की जी। हाँ बिल्कुल। तो पीछे से ही रहा ना। झूठ मार रहा है जी, ये झूठ मार रहा है। इसका जो टैक्स जमा कराएगा क्या उसको मैं वोट दूंगा, मैं उसको समझूंगा। ये लोटा है, बेईमान है। अल्लाह का फजल है, यहाँ से काफ़ी लोग जानते होंगे जो मेरे हम उम्र है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जब हुकूमत संभाली है ना, और सच्ची उसने बात नवाज बात शरीफ ही को नहीं वज़ीर है। आला बनाया, उसके उस दिन से लेके आज तक हमने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया है। उस दिन से हमारे बड़े बड़े भाई, ये भी नून लीग का था, जब उनका ये फिर किरदार देखा, काब मैंने लीग उनके में गया, काम देखे। ये फिर मुशर्रफ ग्रुप में गया, ये पीपल पार्टी में गया, मैं अब कहीं नहीं गया। अब ये झूठ इमरान मारता खान है। की उसमें आया है। ये सारे मेरे रिश्तेदार भी थे, लेकिन वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता नून लीग में वापस आ गए। सर जी क्या समझ रहे हैं इलाके के ये तरक्याती काम हुए आपके? हाँ माशाल्लाह, नून लीग का काम जब आती ना करती।
देती है वो। ठीक है, हाँ, इस जगह से कौन खड़े हो रहे हैं नून की तरफ से? वो क्या नाम इसका, चौधरी साहब हैं, पहले भी खड़े हुए थे। पीपल पार्टी भी है, दूसरा भी है, लेकिन नून लीग की इंशाल्लाह हुकूमत इस हल्के से नेशनल असेंबली की सीट से नून लीग के कौन से उम्मीदवार है, पता आपको? ये नहीं पता, लेकिन सीट नून लीग की है। वो जब भी अच्छा, आते आपको हैं, ये नहीं कारोबार चलते हैं। पता, आपको ये नहीं पता कि नेशनल असेंबली की सीट से एक उम्मीदवार कौन है नून के, लेकिन आपने वोट नून को ही डालना है। हाँ, वो यार पंजाब के लाहौर के हैं, वो समझते हैं हर बात को। कारोबार लोगों को ठीक फ्री होते हैं ना, कारोबार भी हो ना, ठीक जब है। बातें कम ठीक होता है, हमारा भी सेल सही होती है। वो हमारी बिजली शॉप है, बिलावल साहब कह रहे हैं जी मुझे आजमाए 300 यूनिट, वो अपने कराची- 30 लाख घर बना के दे रहे हैं वो। नवाज शरीफ है ना, पता क्या है, जो सास है ये इधर जम्मे भी इतने ते पले भी इतने पंजाबी में तो बहुत अच्छे इंसान है, इन्हों का कारोबार चलता फ्री, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि ताजर बरादरी मियाँ साहब के दौर में खुश थी, खुश है, और अगर मियाँ साहब हुकूमत में आते हैं तो हमारा बिजनेस जो है ना वो तरक्की करेगा। कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम शुक्र। तरक्याती काम आपके हल्के के माजी की हुकूमतों ने करवाए? हाँ जी होते रहे हैं, नहीं भी होते रहे। होते रहे या नहीं भी होते रहे? होते किसके दौर में होते रहे हैं नून लीग के और किसके दौर में नहीं होते रहे? वो सबसे डरोना ख्वाब तो खान साहब के दौर में रहा। ठीक है, वो तो बहुत यानी कि सफ़र दौर गुजरा है। भाईजान कहाँ लेके जा रहे हैं? दूध 1 मिनट ठहर दें, ज़रा हमसे बात कर लें। क्या देख रहे हैं, इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? कौन सी सियासी जमात से उम्मीद है आपको? पीटीआई। क्या वजह है? बस ये वजह हम उसको लाइक करते हैं। ठीक हो गया जी नाज़रीन, ये गुजर बरादरी जो है ये कह रही है जी पीटीआई, क्योंकि खान साहब को लाइक करते हैं। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ आइए। क्या इरादा है, किसे आजमाना है इलेक्शन में? इलेक्शन में किसी सब हमने किसी को वोट ही देना ही नहीं इस दफा। वोट तो देना कौमी फ्रीज़ा है ना, वोट तो देना चाहिए आपको। नहीं वोट देंगे, लेकिन किसी अल्लाह वाले को देंगे, जिस तरह तहरीक लद्दाख थे। तो अल्लाह ताला करम करे हमारे मुल्क को, इसलिए हम किसी को आजमाना नहीं चाहते। तरक्याती काम आपके इलाके दिल के? टूट गया हमारा जी। दिल टूट गया। हाँ। अब ये दिल कौन जोड़ेगा? सवारी से पूछते हैं भाई, ये दिल कौन, वालेकुम सलाम, ये दिल कौन जोड़ेगा? उनका दिल टूट गया है। ये वज़ीर आला जोड़ेगा। जब कौन सा वज़ीर आला? वज़ीर आला कोई भी हो, जौन सा भी आ जाए हमारे लिए सारे बेस्ट हैं। तो पहले वज़ीर आज़म तो बनवा लें, उसके बाद वज़ीर आला बनेगा ना। वज़ीर आज़म किसे देख रहे हैं आप, किस जमात का? हम वो ये जरदारी को, बिलावल भुट्टो को। ये बिलावल भुट्टो से उम्मीद है नाज़रीन इन्हें कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। साथ आइए, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए फ़िश ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है, खैरियत से आप? आपने तो अपनी लाइफ में बहुत से इलेक्शन देखे होंगे, हाँ जी, आप क्या समझते हैं माजी का कौन सा दौर अच्छा था? नवाज शरीफ का। अभी का कौन सा दौर अच्छा होगा? इंशाल्लाह नवाज शरीफ का। क्या रीज़न है? पहले क्या रीज़न थी और अभी क्या रीज़न है? पहले भी उन्होंने काम किया, महंगाई कम की है बड़ा, वो अब भी इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब काफ़ी गुस्से में लगते हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे अगर ना निकाला होता तो आज मुल्क ये बहुत बात सही तरक्की है, कर गया होता। ये बात क्या सही समझते है। हैं? ठीक कह रहे हैं? हाँ वो सही कह रहे हैं। कैसे? कैसे सही कह रहे हैं? तो ज़ाहिर सी बात है, जो आए लोग और निकम्मे थे, उन्होंने सारी दुनिया से पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब कर दिए। ठीक है, तो ज़ाहिर है जो सब लोगों, अकेला बंदा कोई नहीं कुछ कर सकता, दुनिया के साथ मिलके ही करना पड़ता है। सब मुल्कों के साथ, सऊदीया के साथ तल्लुकात ख़राब कर दिए। मियाँ साहब के छोटे भाई की हुकूमत थी ना, पीडीएम की, जी 16 माह उन्होंने हुकूमत की। कैसे देखते हैं उस टाइम को? उस टाइम को अगर वो ना लेते तो हम वो हो जाते, क्या उसको कहते हैं, दिवालिया हो जाता मुल्क? दिवालिया मुल्क हो जाता। आप समझते हैं कि जो बनने वाली नई हुकूमत होगी, क्या वो इलेक्शन जीतने के बाद ये बात नहीं करेगी कि खजाना खाली है इसलिए हम आवाम को रिलीफ ये नहीं तो देंगे? ऐसे ही होता है, रिलीफ तो एकदम से तो नहीं मिल सकती ना। एक जिसको भी आप हुकूमत देंगे, वो नवाज शरीफ हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो एकदम से तो मेरा मतलब कि उन्हें जेब चो काट के न पढ़ा देना, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए उनको काम करने के लिए, फिर ही होगा कुछ। बिलावल का कैसे देखते हैं आप? फैसला ठीक है यहाँ से इलेक्शन लड़े चलके से? उनकी अपनी मर्जी है, जहाँ से मर्जी लड़ें, इसमें क्या कह सकते हैं आप मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, आप भी खड़े हो जाए, जो मर्जी जहाँ से मर्जी खड़ा हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ से ये तारड़ की
क्या नाम तारड़ ही है ना इसका, अता तारड़ साहब हैं। तारड़ साहब, उनकी पोजीशन इस हल्के यहाँ से तो बेहतर है, आगे पीछे का मुझे नहीं पता, ज़रा बाहर हम कम निकलते हैं। नाज़रीन, पूरी उम्मीद है कि नून लीग इक़्तिदार में आएगी। माजी में भी नवाज शरीफ साहब ने इनके मुताबिक काम किए पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, और अभी इलेक्शन के बाद ये नून लीग की हुकूमत बनती देखते हैं। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, क्या देख रहे हैं, क्या सियासी माहौल है? सियासी जिस दिन बैठक होगी, सियासी दंगल होगा, इंशाल्लाह दीन गालिब आएगा, दीन गालिब आएगा इंशाल्लाह इस बार। दीन गालिब आएगा। किसकी तरफ इशारा है? टीएलपी। टीएलपी, ठीक है जी। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक से इन्हें उम्मीद है कि वो इस बार इक़्तिदार में आएंगी। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का हल्का NA 127 है। मैं जिस चौक में मौजूद हूँ, इस चौक का नाम है जहांगीर पार्क चौक। माजी की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कैंपेन में गहमा गहमी नज़र आती थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कब में नून लीग का जलसा होने जा रहा है। यहाँ के मुकामी लोगों से पूछेंगे कि माजी में गहमा गहमी होती थी, बड़ी गपशप लगाई जाती थी, बड़े जलसे जुलूस और एक पावर शो का मुजाहरा किया जाता था, लोग कसीर तादाद में आते थे। अभी इलेक्शन कैंपेन की अगर बात की जाए तो इतना मध्यम क्यों है, इतने सन्नाटा क्यों है? कुछ लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ आइए। आपने तो बड़े इलेक्शन देखे होंगे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सन। किसका दौर अच्छा था? मुस्लिम लीग नून का अच्छा था। ठीक है, अभी किससे उम्मीद है? अभी भी मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। क्या समझते हैं कि बिलावल यहाँ से कामयाब होंगे इस हल्के से? अशफ 30 लाख घर बना के दे रहा है, 300 यूनिट फ्री दे रहा है बिलावल। बस वो फ्रॉड ही है सारा, ये इसमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसमें। आपके माजी के सियासतदानों ने इस हल्के की डेवलपमेंट कि मुझे टूटी सड़कें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये किसने बनवानी थी? ये आप लोगों ने कभी कहा उनको, जो आपसे वोट लेके गए माजी में? कहा है, लेकिन कुछ भी नहीं करते, कोई भी नहीं काम करता। माजी में कौन जीता यहाँ से? माजी में तो यहाँ से अली परवेज। अली परवेज में किस जमात से ताल्लुक? मुस्लिम लीग नून का। तो आप कह रहे हैं मुझे फिर उम्मीद है नवाज शरीफ से, इंशाल्लाह नवाज शरीफ की पार्टी वो से। काम करते हैं भाई साहब, बुनियादी वो काम करनी थी, वो काम करके दिखाते हैं। तो ये काम भी तो उन्होंने करना था ना, ये उनकी जमात का काम था, उनकी जमात के MNA मुंतखब हुए। हाँ, लेकिन नहीं वो कर सके ना, वो उसका दौर नहीं था भाई, इमरान खान का दौर था, वो उसने नहीं किया। खान के दौर के बाद तो PDM आई ना। हाँ, PDM आ गई, उसके बाद तो 1.5 मार रही है, 2-3 मार रही है, उसमें क्या करना? 16 मार रही है। हाँ, 16 मार रही है। तो बहुत कुछ हो सकता है, नियत होनी चाहिए करने दी। उनके पास इतना पैसा ही नहीं था, कोई क्रेडिट नहीं था, इसलिए नहीं। महंगाई कर दी लोगों, महंगाई उन्होंने की, पहले से हुई है, पहले से इमरान खान के वक्त से शुरू हुई है और ये एंड हुआ इस पे। अरे भाई जी सर, तो भी ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खूबसूरत अपर पहना, इधर तरह पास तो आए। मुझे ये बताएं कि हल्के की डेवलपमेंट के लिए माजी के सियासतदानों ने जी कुछ काम करवाया आपके? हमारे काम तो माशाल्लाह काफ़ी देर से बंद हैं। अच्छा, माशाल्लाह भी है फिर साहब। हाँ जी। क्या वजह? कारोबार भी बंद है, हालात वैसे भी बंद ने, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही जो सिस्टम चल रहा तो अजकल। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ? ਬਣ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ? ਪਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ चेंजिंग हो सकती कि आएगी। हाँ जी, फटा की भी खान साहब भी नहीं नजर आ रहा। लाला इधर आ गया ना, क्या कहा अभी आपने? जहाँ पे जब बारिश होती है ना तो ये जो फटा नज़र आ रहा है आपको, ये भी नज़र नहीं आता, ये भी गायब हो जाता है, इतना पानी यहाँ खड़ा हो जाता है। जी हाँ जी, जब बारिश होती है। अच्छा। हाँ जी, और फिर 2 दिन बारिश पानी नहीं निकलता, 2 दिन यहाँ से। अगर खुदा ना खासा उस टाइम पर कोई गटर खुला है सर, ये जनरल हॉस्पिटल जो है ना, ये तो यानी कि आवाम के लिए है ना जी, गवर्नमेंट ही जनरल हॉस्पिटल, इसके अंदर भी पानी इतना जमा हो जाता है कि कम से कम इतना पानी होता है। उन्होंने अपनी बारिश की है वहाँ पे, यहाँ भी सूरत है लेकिन यहाँ कितनी कम नहीं है, जब कहना पड़ता है हमें फिर जाके काम होता है यहाँ पे। ये पानी किससे कहते हैं, किससे शिकवा करते हैं?
यहाँ पे जो बाहर जो टोल लगा हुआ है ना, वो कहते हैं भाई कभी मशीन ख़राब हो जाती है, कभी कुछ होता है, पानी यहाँ 2 दिन 3 दिन बाद पानी यहाँ से ज़ाया होता है। अभी इलेक्शन करीब है ना? हाँ जी, सियासी कैंपेन, जी जी, इंतखाबी मुहिम चल रही है, सियासतदान आपके घर के पास आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे होता तो ये बताएं कि कोई ज़हन बनाया कि उनसे ये बातें कर रही हैं आपने? ज़ाहिरी बात है, वो तो ज़हन बना कर ही सर, क्योंकि इतनी देर हो गई है इलेक्शन, फिर 5 साल के बाद फिर यानी कि ये वो दिन आ रहे हैं इलेक्शन के कि जो हमारे मुतालबे शायद पूरे हो सकें। कुछ कोई दिल गुर्दा है कि सियासतदान के सामने आंख में डाल के आंख में आंख डालेंगे और उससे पूछेंगे भाई ये काम किसने करवाना था? इस काम से अलावा सियासतदान से मैं एक बात करूँगा, इन्होंने जो कैमरे में देख के इन्होंने जब इस रमज़ान में ना, इन्होंने जब आटा दिया है और ये आवाम को 3-3 तोड़े जब दिए इन्होंने, उससे पहले ये आटा आपको पता है कि 70-80 रुपये किलो बिक रहा था आम पूरे पाकिस्तान में। जब इन्होंने फ्री आटा दिया है, आपको पता है उस रमज़ान के बाद अभी तक वही आटा डबल रेट में वो बेच रहे हैं, 150 से कम किलो नहीं बेच रहे आटा, ठीक है ना। ये आवाम को सहूलत देते हैं, लेकिन आवाम से बाहर दोबारा निकालते भी हैं, ठीक है ना। पहले सहूलत देते हैं रमज़ान में, फिर उसके बाद वही चीज़ें डबल रेट पे पूरा साल बिकती हैं, घी, आटा, चीनी, हर चीज़। मैं यही बात करूँगा कि ये सिर्फ रमज़ान के महीने में लोगों को दिखाते हैं, या जब इलेक्शन होते हैं उस दौरान लोगों को अपना दिखाते हैं कि हम ये करेंगे, करते कुछ भी नहीं है। ठीक है। करीब आइए ज़रा, मुझे ये बताएं, अलीम खान साहब ने एक सियासी जमात बनाई है जी, आपको नाम पता है? हाँ जी, नाम वो नहीं है, उसने उसका साथ छोड़ दिया, अपनी लहदा टीम बना ली पार्टी, इसे हम नहीं खुश नहीं है। किससे उम्मीद है? हमें इसे पीपल पार्टी से, बिलावर से, हाँ जी बिलावर। पहले इमरान खान था, अब बिलावर था। बिलावल कह रहे हैं जी मैं वज़ीर आज़म मैं हूँ आइंदा का। हाँ जी, इंशाल्लाह वही होएगा। ये जो आप हमारे इलाके में जो नया आदमी खड़ा किया है तारक, जे साबादी का है, जे इलेक्शन लेगा वोट लेगा उधर चले जाएगा, मुर्गे ना इसने नजर आना, ना कुछ, ना कोई बात, ना कुछ, वो हम इधर जलील होगी। तो अगर आपने बिलावल का जिक्र किया, बिलावल ने भी अगर वो कामयाब हो गए तो आपको लगता है कि वो यहाँ आपके हल्के में दोबारा आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अभी विजिट किया उन्होंने आपका हल्का? हाँ जी किया है। नहीं किया अभी तक? तो नहीं किया। वो उधर गए थे हम सईद के डेरे में, उधर वो आया था। उधर तो वो आए थे, इधर तो अभी तक नहीं आए ना। हमारे दफ्तर शेरवानी कॉलोनी में गली नंबर 11 में उसका दफ्तर राती गए थे, दफ्तर खो रहे हैं। सर जी दफ्तर है, मान लिया जी, वो ताड़े को तो नहीं ना आए? नहीं साढ़े को नहीं आए। बस ठीक है। कैसे चल रहे हैं हालात? हालात तो बहुत, महंगाई तो सर हद से ज़्यादा बढ़ रही है, ये नहीं में महंगाई घट रही, महंगाई ऊपर जा रही है। हर आदमी गरीब परेशान है, आवाज़ार है, कोई अच्छा है को हुकूमत को अच्छे तरीके से चलाए और महंगाई को कम करे। काम कैसा चल रहा है? हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, की बनाया की है? सारा बिरयानी तैयार है, ਇਹ दूसरी बिरयानी चल रही है। नून लीग का जलसा हो रहा चौंक दे, इरफान गुज्जर साहब ने, असद अली खोखर साहब नून लीग दे। ये नाज़रीन नून लीग का जलसा है और ये बिरयानी। मैनू नहीं हूँ तुसी कहना कि मैं ज़बरदस्ती है कोई काम करवाया है, नहीं, ये भाई बता रहे हैं नून लीग के जलसे में बिरयानी जा रही है। माशाल्लाह साडा पूरा इलाका है नून लीग दा। दिखाओ ज़रा। तैयार है माशाल्लाह, एक देग तैयार हैगी है तो दूसरा पतीला तैयार हो रहा है। लो जी, दूसरा पतीला तैयार होगा, एक देग तैयार है। अच्छा जी, है दसो बिजनेस कैसा चल रहा है? किते नालों उम्मीद है ऐ सियासी जमात अच्छा काम करेगी? बिजनेस माशाल्लाह ठीक जा रहा है, सिर्फ है कि हुण जिस तरह जल्द अपना इलेक्शन हो जाएंगे, नून लीग की हुकूमत आनी है तो काम माशाल्लाह फिर रूज तो होगा। तुसी नून की बिरयानी बना रहे हो, असली नून की हुकूमत भी बनाती नाल ही। नहीं, गल ये कि असी शुरू तो नून लीग दे हैं। इरफान गुज्जर साहब ने वो साडे माशाल्लाह इत्थों दे सपोर्टर ने। गुज्जर साहब अभी हाजिर हो चुके लो नून लीग शेर गुज्जर साहब आए ने हमारे यहाँ प्यारे भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या समझ रहे हैं कौन से मुल्क की सियासी जमात ऐसी है जो पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बेहतरी की तरफ ले आएगी? ये मुस्लिम लीग नून ही ले जाएगी इंशाल्लाह। क्या वजह है? ये सबको पता है सर, बताने की बात ही नहीं है। हमें बता देना थोड़ा सा, मुझे नहीं पता। तो आपको बता रहे हैं, यही वजह तो है, हर बंदा बताएगा आपको, मैं नहीं बता रहा। नून के ऊपर ना एक इल्ज़ाम है कि वो बिरयानी खिला के वोट लेते। मैं नहीं कह रहा, एक तासुर है। अब आए ना तेरे सामने बिरयानी बन रही है, देखो वो कह रहे हैं कि जलसे से जानी है। सर देखिए, जो मेहमान आते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी करना पंजाबियों का कल्चर है। वो मेन्यू ही बदल लो, वो कीमे वाला नान खवा दे, वो बर्गर खवा दे। नहीं इंशाल्लाह आप आए, हम नाल कोई चीज खवा दे। हम आपको ड्रिंक करा देंगे सर, बिरयानी के साथ, बिरयानी के साथ इंशाल्लाह बोतल हो जाएगी। मैंने नहीं खाना, मैं सिर्फ उन शुरका की बात कर रहा हूँ जो आपके पास आ रहे हैं और एक नून के ऊपर इल्जाम है कि बिरयानी की प्लेट पे वोट दे देते हैं। ये कितने बजे खोल लिया आपने देख? ये देख तो खुल गई, आप आ गए, आप हम अभी खोल देते हैं।
ये तो खुल गई है। ठीक है जी। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं, कुछ मजीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ, साथ रहिएगा। माँ जी, घर में गैस आ रही है आपके? ना कोई नहीं, क्या वजह है? पता नहीं की वजह है, हम सानू की पता है। महंगाई कितनी है, कितना तंग कर दिया खर्चों ने? इतने 1000 रुपये दी माड़े गरीब ने सब्जी लेनी है ते हांडी पकाउणी है। ते किस तरीके नाल गुजारा होएगा फिर? गुजारा हम की करिए? माँ जी, किस तरह गुजारा होएगा नहीं महंगाई दे विच? इसे तरह करन दे जो लेंदा पैसे उतरी 50 रुपये किलो, हर 60 रुपये, 100 रुपये, 200 ਤੇ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਹੀ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈਏ 1500। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਕਰੋ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ, ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। गरीबों का कुछ नहीं सोचा। कौन सोचेगा गरीबों का? हुकूमत सोचे और कौन सोचे? किसे तो उम्मीद है किहड़ी हुकूमत? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ नहीं आ रही भी बंदा की कवे। ठीक है जी, समझ नहीं आ रही, महंगाई बहुत है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि मामला कैसे चल रहे हैं मुल्क के? अल्लाह ने चलाने जी, कोई समझ नहीं लगती भाई, इन्नी महंगाई है जिहदा हिसाब कोई नहीं। मियाँ साहब कह रहे हैं मैं सब कुछ आ गया इंग्लैंड तो छड्ड के, ਤੇ ਮੈਨੂੰ मौका दे दिओ। उधरों बिलावल कह रहे हैं मैं 30 लाख घर बना देंगा, मैनू आजमा लो। क्या समझ रहे हैं क्या होगा इलेक्शन वाले दिन? ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਹੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਬੱਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਗੱਲਾਂ ਮੀਆਂ ਬੱਲਾ। अच्छा बल्ले तो निशान खोलिया है, की समझो ठीक किया? कोई निशान तो मिलेगा ना, आखिर कोई ना कोई निशान तो मिलेगा ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ये बताएं कि कितने बेच लिए सुबह से? सुबह से तो अभी तो आ रहे हैं हम, लेट ही हो गई थी थोड़ी सी। तो लेट क्यों उठे हो तुसी? लेट हो गई है, माल बनने में कुछ देर लग गई थी। अच्छा ठीक है, मैंने वह दसो, मुझे ये बताएं जी कि जी किससे उम्मीद है कि मुल्क की बेहतरी होगी, हालात बेहतर होंगे? किस सियासी जमात से उम्मीद है? उम्मीद है नवाज शरीफ पे है। मियाँ साहब से? जी हाँ। क्या वजह है? वजह ये है वो गरीबों का ख्याल रखते हैं, दूसरे नहीं रख सकते। कैसे ख्याल रखते हैं गरीबों का? कैसे कैसे ख्याल रखते हैं? गंदम जो है वो आज का जो लेनी जाओ वो महंगी बहुत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन गरीब आदमी ले नहीं सकता। दूसरे जो लोग हैं वो खा जाते हैं, अपना अपना पेट पालते हैं, लेकिन पेट से तो सब भी पालते हैं, लेकिन ख्याल रखने वाला एक नवाज शरीफ ही है। ये नहीं उसने मोटरवे बनाई, सब कुछ बनाया, सड़कें वगैरह, वो सब कुछ वो ही जानता था, गरीबों के बारे में वो ही अच्छी से करता है। अच्छा ये बताएं, आपके इस हल्के से अता तारड़ साहब खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, ये ऊपर बिल्कुल देख भी रहे हैं, बल्कि देख रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि इस हल्के में ये कितनी बार आ चुके हैं, या फिर आपके इस हल्के के अवाम उनको किस हद तक जानते हैं? बेसिकली मेरे भाईजान ये जो है ना, अता तारड़ साहब का तो ये हल्का ही नहीं है, वो इस हल्के से तो बिलोंग ही नहीं करते। यहाँ आप आसपास इंटरव्यू करें दूसरे लोगों का तो वो आपको पूछेंगे अता तारड़ है कौन। उन्हें कईयों को तो यही नहीं पता। हाँ, सिर्फ इतना पता होगा कि शायद ये नून लीग का कोई कैंडिडेट खड़ा किया है, शायद ये मैं बड़ा वसूख से बता रहा हूँ कि शायद उन्हें पता हो, किसी को ज़्यादातर को तो पता ही नहीं होगा। बेसिकली हल्का जिनका है उनसे बिलोंग करता है हल्का, लेकिन ये अता तारड़ साहब को ना कोई जानता है। और दूसरी बात, अता तारड़ साहब तो यहाँ पे कभी मैंने देखे भी नहीं है। यहाँ पर पिछली बार शाइस्ता साहब खड़ी थी, वो यहाँ पर अक्सर आती रहती हैं, परवेज़ मलिक साहब। उनका छोटा बेटा जो आता रहता है वो भी अक्सर, अली परवेज़, वो भी आता रहता है। मरहूम साहब इंतकाल जो कर गए हैं वो भी आते रहते थे। तो यहाँ पे बस अता तारड़ साहब का कोई वो स्कोप है नहीं है, मुश्किल ही है कि उनको कोई ये बड़ी बात कर दी आपने, स्कोप नहीं है, इसका मतलब है कि उनकी सीट खतरे में है। उनको अगर एक मिसाल है कि उनके मुखालिफ जो जीतेगा ना यहाँ से, इनको उनसे आधे वोट पड़ेंगे। बिलावल साहब हैं, बिलावल साहब भी मुश्किल है, लेकिन ये है कि यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो ज़्यादातर जो सुनने में आवाज़ें आ रही हैं वो यही है कि अगर पीटीआई का कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ आज़ाद हैसियत से तो शायद वही जीतेगा। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है। पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार अभी फिलहाल हमें, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि अभी यहाँ पे क्या आवाज़ें 2-3 है। कोई ज़हीर साहब हैं या शबीर गुज्जर साहब हैं, माइट भी कि शायद वो जो है यहाँ से कैंडिडेट इलेक्ट हों। लेकिन जो भी होगा ये है कि इस बार बड़ा तगड़ा मुकाबला यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ से कभी भी नून लीग हारी नहीं है। तगड़ा मुकाबला आप कह रहे हैं देखने में आएगा। मुझे ये बताएं कि क्या समझ रहे हैं, बल्ला छीन लिया उनके हाथ से, तो कैसे बैटिंग करेंगे वो इलेक्शन डे पे? सर इलेक्शन वाले दिन कैसे फास्ट बॉलर बाउंसर भी मार रहे हैं, मियाँ साहब गुस्से में हैं, बिलावर भी यॉर्कर फेंकेगा, पीटीआई कैसे मुकाबला करेगी? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि सपोज़ कि अगर आपको टिकट मिल जाए ना आज़ाद हैसियत से, ठीक है,
आप उनसे ज़्यादा वोट ले लेंगे जो यहाँ पे अता तारड़ साहब हैं या बिलावल को तो यहाँ से मिलना ही कुछ नहीं है। बिलावल को यहाँ पे सिर्फ जो पुराने अभी तक पीपल्स पार्टी के जियाले हैं ना वो दे देंगे या उनके बच्चे दे देंगे शायद माइट भी, लेकिन उनके बच्चों की भी अब सोच बदल गई हुई है, वो और जगहों को शायद प्रेफर करें वोट देने के लिए। नाज़रीन, लाहौर का हल्का NA 127 है, लोगों की व्यूज़ आपको सुना रहा हूँ। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको मज़ीद कुछ लोगों से बात करवाऊँगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाहौर का हल्का है NA 127। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये बिल्कुल ऊपर देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुकाबला करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अता तारड़ साहब। इनका यहाँ के रिहायशी आम इंतखाबात में किस सियासी जमात का चुनाव करेंगे, साथ आइए। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो सर्दियाँ जी टिन्ना खड़काती हैं, खैर है? बस देख लो तुम्हारे सामने ही है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि किस सियासी जमात से उम्मीद है कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे? तरीके इंसाफ से। PTI से तरीके इंसाफ से। क्या रीज़न है, क्या वजह है इसकी? बस आपके सामने ही है जो मालूमात हो रही है, जो हालात चल रहे हैं, जो हिसाब किताब है। आप बताएं ना, क्यों तहरीक इंसाफ को वोट क्यों देना? भाई जी हम इमरान खान साहब के फ़ैन हैं, सच्चा इंसान है कोई। अच्छा मुझे ये बताएं, फ़ैन होना किसी का एक अलग चीज़ है, मुल्क की वो मुफाद में अच्छे काम कर रहा सच्चा लीडर है। इमरान खान साहिब एक सच्चे लीडर हैं। बाकी भी सच बोलते हैं? नहीं, उनकी बात ही अलग है, किसी के आगे झुकते नहीं है। सच है। तहरीक इंसाफ का क्या सच है, बताओ। बताएं जी, तहरीक इंसाफ का सच क्या है? चलो बताओ भाई। इधर आ जाए, जरा नीचे, इधर नीचे आ जाए। मुल्क को कौन ठीक करेगा? बिलावल करेगा इंशाल्लाह, बिलावल करेगा। बिलावल का कह रहे हैं वो? बिलावल, हमें बिलावल का नहीं पता, हमें तो पंजाब का पता है बस कि वो PTI है। पंजाब में तो PTI उसने ठीक है, पूरे मुल्क की बात कर रही है ना, पूरे मुल्क की बात कर रही है। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा। हाँ, बिलावल ने कहा है कि मैं तनख्वाहें डबल कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा। बिलावल 300 यूनिट सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है, सारा झूठ है। कोई भी बात करता है, ये बातें करते हैं बस। वो कहते हैं 30 लाख घर बना के दूंगा मैं। उसने ये कहा है कि 20 लाख घर बना के मैं सिंध को दे सकता हूँ, तो पूरे पाकिस्तान में 30 लाख घर बनाना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है? एक दो आजमाएं उनको। बिलावल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी बात सुने। वो कह रहे मैं यंग हूँ। हम जो 3 लड़के हैं ना, हम 10 लड़के इधर काम करते पॉपकॉर्न का, हमें पता है हम पे क्या बीतती है और क्या नहीं बीतती, क्या हमें साबता हमारे साथ होता है और क्या नहीं होता, लोग इधर क्या कदर करते और क्या नहीं करते। लोग यकीन करो, पुलिस वाले इधर आते हैं और किरायानामा हो या ना हो, वो कहते हैं हमने 5000 लेके जाना है। बता? हाँ जी, वो कहते हैं हमने लेके जाना है। ऊपर से हम किसी को सिफारिश भी नहीं डाल सकते, कहते हैं तो सिफारिशी लाते हैं तो वो ये कहते हैं हम तो प्रदेश से आए इधर काम करने के लिए। कौन से थाने से हैं? कोई भी इधर थाने का बताएं। बदमाशी करते हैं भाई। मैं मुझे थाने का बताएं आप। वो कहते हैं मैं भाई बाद में कोई बात नहीं सुनता, हम आम से आदमी हैं, हमारी बात में कोई बात नहीं सुनता। कितनी दफ़ा हमारे साथ चांस हुआ है, कितनी दफ़ा। ऊपर से कहते भैया आपको क्या कर लेंगे, किरायानामा भी है, सब कुछ है हमारे। क्या मदद कर सकते हैं आप इनकी? बताओ मुझे, कौन क्या नाम है उनका, कौन सा SI है, कौन से थाने से मैं एक्शन लगवा के देता हूँ। अभी आप बात कर रहे हैं ना, अभी आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब टाइम आता है कोई भी नहीं सुनता। वो कहते हैं जब मुश्किल वक्त आता है, जब पुलिस आती है तो कोई भी नहीं आता करीब। भाई बताओ ना मुझे, किसी का नाम तो बताओ, कौन बता ले गया आपसे? ये तो फिर इल्जाम हो गया। ये जो कोट लखपत वाला है जो नाले के ऊपर है, कितनी कोट लखपत तो है नहीं, सानू नहीं पता किथों आए ने किथों ने। की कहंदे ने आगे, की कहंदे ने बाद छापा ला के साइड ते ला के 1500 2000 मार के राह पैंदे। भाईजान ये कैसे मामला, कोई ऐसा पुलिस वाला किसी को कह देते हैं, ऊपर से हम उससे मजबूर होकर कहते हैं कि भाई जो खर्चा पानी लेना है बता दे यार, हम मजदूर आदमी, मेहरबानी आपकी। मुल्क के हालात ਤੁਹਾਡੇ सामने ने, महंगाई कितनी हो गई, किसी का गुजारा हो ही नहीं रहा। ਇਹ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਗਲੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ना वो इमरान खान वाले, बकाया असं नहीं जानते भी कौन कितना वाले, असं नहीं जानते। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आपने तो बहुत इलेक्शन देखे। जी मैंने खुद भी लड़े इलेक्शन। अच्छा, आपने खुद भी लड़ा इलेक्शन। कौन सी सियासी जमात समझती है कि बेहतर इस वक्त मुल्क के लिए बेहतर है? पीटीआई। क्या वजह इसकी? वही अच्छा आदमी है, चाहे जेल में है, चाहे घर में है, चाहे जहाँ दुनिया की किसी धरती पे ले जाए उसे, वो चाहे जहाँ भी बंद करके रखे, इंशाल्लाह ताला मेरा मौला उसको लेके आएगा। इतनी उम्मीद है आपको? हाँ इंशाल्लाह। इन हालात में भी बल्ला छीन लिया, निशान छीन लिया, सांस तो नहीं छीन सकते, वो मेरे मौला ने देना है। तो बाहर आ जाए, आप बाहर आ जाएं। वो नहीं छीन सकते इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। आप देखना फिर मेरे पास आना, ये मेरा घर है। कमान जी आपकी दुआ कबूल हुई इंशाल्लाह। भाई मैं कह रहा हूँ कि भला छीना ना, ईमान तो नहीं ना छीना, ईमान इधर हमारे पास है इंशाल्लाह। हमें उस अल्लाह पर यकीन है, बस भरोसा अल्लाह पर, ज़ात पर करना है। ठीक है, दुनिया पर भरोसा नहीं है। आकलाल की इमरान खान को, इमरान खान को इंशाल्लाह। लोग जो है ना, इनको कितनी बार गए, ये हमारी कौम जाहिल है, इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है कितनी बार बाहर भागे हैं। इनके इलाज बाहर होते हैं, 10 साल वहाँ पे, 5 साल मौज करके आ गया, यहाँ पे सजाएं खत्म हो गई हैं। मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं मुझे अगर 5 साल दिए जाते तो मुल्क आगे निकल जाता, तरक्की। गए क्यों थे गए क्यों हैं ये? पैसा वो खा खू के आ गए हैं, अब दोबारा पैसा बनाने आए हैं और कुछ भी नहीं है। बिलावल यहाँ से इलेक्शन लड़ने हैं। बेनजीर मर गई, बिलावल खत्म हो गया, ये लोग बस नाम की पीपल्स पार्टी रह गई है, कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी बेनजीर के बाद खत्म हो गई है। बेनजीर थी तो सब कुछ था। अच्छा। अगर आज बेनजीर जिंदा होती तो हम खड़े हो के पूरी फैमिली खानदान उसको वोट देते, बिलावल को नहीं। बिलावल में बेनजीर थी, बेनजीर की क्या बात थी, भुट्टो था। क्या समझते हैं कि हालात कैसे ठीक होंगे? मैंने देखा आपको जो बुनियादी मसाइल है हल्के के, हस्बैंड 1000 रुपया देता है कि जाओ लेकर आओ, आगे से 1500 का सामान होता है। एक मिसाल है घरेलू औरत के तौर पर। तो आप बताएं कि महंगाई क्या है, आप बताएं ना, आवाम से पूछे ना कि ये महंगाई क्या है, कहाँ से है, क्यों अभी है? तो इलेक्शन कैंपेन लोग कर रहे हैं, सियासी जमातें कर रही हैं। वो उम्मीदवार जो माजी में वोट लेकर गए थे तो वो करीब हैं, अब आपके पूछे उनसे? पूछते ही नहीं है, टाइम पास करने के लिए आए हैं, वोट लेके उन्होंने घर चले जाना है। आपके किराए बिल देते हैं, हमारे देते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। घर घर आके पूछते हैं ये लोग, आके पूछे ना कि आप किस तरह जिंदगी गुजारती। वोट लेना और फिर आवाम का पता नहीं करना किस हाल में है। गैस आ रही है घर में? गैस कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, और बिल आ रहा है, सारी रात नहीं आती। 18,000 बिल है मेरा, बिल 18,000 है। सारा दिन गैस रात को आती नहीं, दिन में भी चली जाती है, आ जाती, चली जाती है, आ जाती। आटा, दालें, चीनी, सब्जियां, फल। देखिए कौन सी चीज सस्ती है, कौन सी चीज सस्ती है? किसी चीज को आप हाथ लगा लो। गरीब आदमी मर रहा है, इनके घरों में हर चीज है, अवेलेबल है। इनको जरा निचले हमारे घर में आके खाना खाए ना, हमारे साथ बैठे ना, एक दिन बैठेंगे घर जाके पता नहीं 70 दफा ब्रश करेंगे, 100 दफा ये अपने काम करेंगे कि हमने गरीब के घर से खाना खाया। पता नहीं कितने जरासीम थे। ये सिर्फ वक्ती बातें हैं, इनको वोट देना फजूल है। हाँ बल्ला ठीक था, फिर भी उसको भी दोबारा मौका दे दो। तो बल्ला तो छीन लिया माँ जी, बल्ला तो छीन लिया उनके हाथ से, अब क्या करेंगे? बल्ले को जो निशान तो मिलेगा ना, उसकी आज़ाद हैसियत से जाएंगे वो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप पूरी उम्मीद है कि आपने? पूरी उम्मीद है, वही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, ये पूरी उम्मीद है कि खान साहब इक़्तिदार में आएंगे और वही इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे। साथ आइए कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ, ईमानदारी की गल कोई कम सवाए आपकी कमीशन तो दूरी नहीं की। जिन्नियां फैक्ट्री सारिया बाहर, मजदूर इत्थे रो रहे हैं। सवाए चीनी की फैक्ट्री रह गई जिथे इन्हों बाहर गंदा नहीं लगता, बंदो भी बाहर जाते, और फिर सारा अपनी फैक्ट्री एक पाकिस्तान दूरी रखते। गरीब आदमी मजदूर सब इंडियन। किसी को उम्मीद है हुण उम्मीद है पीपी को और PTI को, दोनों को भी जोड़ा भी थोड़ा जवाब ये गरीब तक सवाल ये अपना आप सवारते हैं। जोड़े माफिया
ਸਮਗਲਰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇ ਬਸ। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाहौर का हल्का है NA 127। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद इरफान गुजर साहब, एडवोकेट साहब हैं। ये नून लीग की जानिब से तमाम जो कैंपेन वगैरह ये देख रहे हैं, जिन्होंने ऑफिस खोला है। सर, आपसे सवाल ये है कि इलेक्शन सर पे है, नून लीग की जानिब से उस तरह की कैंपेन उस तरह की नज़र नहीं आ रही, गहमा गहमी जो 18 में नज़र आती थी। साथ ये भी एक सवाल है कि मंशूर अभी तक नून लीग का नहीं आया। तीसरा सवाल ये भी ऐड कर देता हूँ अगर इजाज़त हो तो, बिलावल साहब का मुकाबला करने के लिए नून लीग रेडी है यहाँ पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला तो आपका क्वेश्चन है कि 2018 की गेमा गेमी नहीं है। आपने 227 में भी 127 में विज़िट किया है, हमारी यूसी है 228। तो इसमें आपने देखा है कि कैसे जो ये यूसी है और बल्कि ये NA जो है ये नून लीग का किला है। यहाँ पे नून लीग ने कभी अपनी सीट लूज़ नहीं की, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। तो इस बार भी यहाँ पे आपने अभी देखा है कि गहमा गहमी तो है इलेक्शन की। अब ये है कि सम टाइम होता है कि दिन के टाइम लोग अपने कारोबार में गए हुए हैं, ऐसे हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग का वर्कर भी मौजूद है और नून लीग पे जान देने वाला वर्कर और हर तरह का वर्कर मौजूद। अली परवेज़ मलिक माजी की अगर बात की जाए तो वो यहाँ से नून के टिकट से मुंतखब हुए। जी क्या समझते हैं कि किस हद तक काम करवा दिए उन्होंने? नहीं, देखिए अली भाई ने भी बड़े काम करवाए हैं। असल में ये सड़कें अभी भी मुझे टूटी हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। देखिए सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, थोड़ा सा मैंने सर्वे किया। देखिए ये हर जगह पे प्रॉब्लम है। अब अली भाई ने भी बड़ा काम करवाया, मैडम शाइस्ता ने बड़ा काम करवाया, उनसे पहले मरहूम परवेज़ मलिक साहब ने बड़ा काम करवाया, उनसे पहले वहीद आलम खान साहब थे, नसीर भुट्टा साहब थे। मुझे ये बताएं कि अगर आप थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लें कि नून लीग से इंतखाबी निशान इलेक्शन के करीब आने पर छीन लिया है, कहाँ जाके एहतजाज करवाएंगे आप? कहाँ एहतजाज? नहीं, हमने एहतजाज तो अपना वोट के ज़रिए करना है। निशान अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि छीन भी लें तो हमने तो मियाँ साहब को वोट देना है ना, हमने तो मियाँ साहब को देखना है। हमें निशान के साथ नहीं, गर्ज हमारी जो है पहचान वो मियाँ साहब है। जहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब का बैलेट पेपर पर बल्ला नहीं है, रिलैक्सेशन हो गई आपके लिए, रिलैक्स हो गए आप, मैदान खाली है। नहीं, मैदान नहीं, अकेले ही भागेंगे, एक ही भागेगा, एक ही जीतेगा। मैदान खाली नहीं है। देखिए आपने जो ये 127 है, यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट्स भी हैं, यहाँ पे वो बिलावल साहब भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन उनका कोई नामो निशान ही नहीं इधर। उनके पास तो निशान है, उनके पास तो अपना निशान है, तीर है। आपने अभी विज़िट किया होगा तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो कह रहा होगा कि हमने बिलावल साहब को वोट देना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम टक्कर के लोग हैं लेकिन हमारे हाथ में बल्ला नहीं है। नहीं, देखिए ये निशान जो वो पार्टी सिंबल तो ज़रूर है, लेकिन इसकी वो अहमियत नहीं है। आप समझ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर सियासी जमात को मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए हर बंदा आज़ादाना तौर पे कंपेन कर रहा है, अपना सारा कुछ कर रहा है। PTI वाले कर रहे हैं तो उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं, आप खुलेआम कर रहे हैं। कोई भी नहीं यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे PTI के कोई कैंडिडेट ही नहीं है अभी, तो उनका कोई कैंडिडेट फाइनल ही नहीं है। दूसरी बात है कि उनके कोई भी जो भी वर्कर हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी ने उनके कुछ नहीं कहा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लाहौर का हल्का है NA 127, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मरकज़ी दफ्तर है। इनसे चल के पूछते हैं कि इलेक्शन के हवाले से इनकी किस हद तक तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ आइए सर, बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। सर, कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब किस जमात में आप आए हैं? इससे पहले PMLN में थे, आप क्या समझते हैं कि? देखिए, मैं पहले तो आपको वजाहत कर दूं कि मैं इस इलेक्शन में 127 में बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेन को सपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है। और माशाल्लाह जो मैंने यहाँ पर जज्बा देखा है ख़वातीन का, तो अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये बहनें जो हैं हमारी, इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो को यहाँ से MNA बनवाएंगे। सर, एक सवाल ये है, लोगों के दिल में एक ये भी बात आती है कि माजी में PDM की हुकूमत ने वो इक़दाम नहीं किए जो बिलावल साहब अब कह रहे हैं, तकरीबन मोर देन 3 मिलियन घर बनाने का कह रहे हैं ना, तो आप समझते हैं कि वो काम कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो PDM की हुकूमत थी उसकी गवर्नेंस का सबसे बड़ा क्रिटिक तो मैं ख़ुद भी हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे और मेरा चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ा राब्ता है और मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि बिलावल भुट्टो वाज वन ऑफ दी बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर,
एक सवाल ये भी आता है दिल में कि पीटीआई से बल्ला छीन लिया तो इलेक्शन वाले दिन वो बैटिंग कैसे करेंगे? देखें, हमारा जो मेरी राय है, मैं तो समझता हूँ कि तमाम पार्टियों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो मुफाहमत की सियासत है वो आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो आज भी अगर तमाम पार्टियों को कोई लीडर जो है इकट्ठा कर सकता है तो वो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के ज़रिए हो सकता है। और हमारी तो बिल्कुल ये ख्वाहिश है कि तमाम पार्टियों को मौके जो हैं मुयस्सर होने चाहिए और कोई एस्टेब्लिशमेंट का लाडला जो है वो नहीं होना चाहिए और फिर अवाम जिसको सपोर्ट करें वो कामयाब हो। छोटे मियाँ साहब ने सादा अक्सरियत मांग ली, कैसे देखते हैं आप? किससे मांग ली, अवाम से या किसी और? उन्होंने ये कहा है कि जो भी जमात आए इक़्तिदार में उससे सादा अक्सरियत तो मिलनी चाहिए, ये छोटे मियाँ साहब कह रहे हैं। शहबाज शरीफ नहीं, मैं समझता हूँ कि हर जमात जो इलेक्शन में जाती है वो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मेरे पास अक्सरियत हो, इसलिए कि जब आप कोलिशन में जाते हैं तो बहुत से चैलेंजेस होते हैं, बहुत सी मुश्किलात होती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी किसी पार्टी में शमूलियत जो है वो नहीं इख्तियार की है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ बिलावल भुट्टो की कैंपेन को 100% सपोर्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को आपको मालूम है कि नून ने बहुत बैड तरीके से लेट डाउन किया है। तो इन मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ कि जो भी फ़ैसला मुझे करना है, मैं ये भी नहीं चाहता कि उससे किसी किस्म का जो काफ के हमारे सालिक साहब कैंडिडेट हैं, शाफे साहब कैंडिडेट हैं और उनके तल्कात जो हैं जरदारी साहब से बहुत ज़्यादा तल्कात हैं। आप सोच नहीं सकते कि जरदारी साहब चौधरी शुजात के बारे में क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, आज का शो देखा आपने, ये तो इलेक्शन डे पर पता लगेगा कि उस दिन शेर की धाड़ होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर निशाने पर लगेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर बल्ले के कुछ रन्स बना पाएगी। आखिर में जाते हुए आपसे एक बात ज़रूर करूँगा कि वो माजी के सियासतदान जो आपके घर पे आके माजी में आपसे वोट लेकर गए, अभी आपके पास आएंगे, वोट मांगेंगे, उनसे आप एक सवाल ज़रूर कीजिए कि भाई आपने जो माजी में वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं। सेल्फी भी ज़रूर लीजिए उनके साथ, लेकिन उनके सामने एक सवाल ज़रूर रखिए कि जो वादे आप माजी में हमारी डेवलपमेंट के लिए करके गए थे वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।